तो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आज एक स्ट्रेटेजी मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज मैनुअल ट्रेडिंग में भी यूज़ करी है। उसका मैं बिफोर आफ्टर भी दिखाना चाहता हूँ। बट फर्स्ट ये स्ट्रेटेजी है क्या, किस टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड होगी, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए जो मार्केट व्यू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बड़ा पिक्चर लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 में मैंने ये आज यूज़ करा, तो निफ्टी 50 में ही यूजुअली यूज़ करना है। आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बट अगर ये आप यूज़ कर रहे हो इस तरीके से, तो इसमें क्या देखना है कि आप देख सकते हो जो EMA है 100 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रही थी। एंड मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो ये 50 EMA के ऊपर आज ओपन हुआ, मतलब 20 एंड 50 के ऊपर ओपन हुआ। एंड 15 मिनट में अगर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 मिनट में प्राइस नीचे आने के बाद आज इसके ऊपर सस्टेन करी। तो सस्टेन करने के बाद मेरा फर्स्ट क्या काम बनता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि अगर ये ऊपर जाना चाहती है, ऑनेस्टली अगर हमें एंट्री चाहिए तो इसने क्या करना चाहिए, एक फर्स्ट इंटेंशन दिखाना चाहिए। तो इंटेंशन क्या था कि प्राइस ऊपर ओपन हुई एंड EMS के ऊपर, मतलब EMS के ऊपर ओपन हुई, बट EMS को रिस्पेक्ट करते हुए उसके पास फिर से आ गई। EMS के पास जब भी प्राइस आती है तो वहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट्स बनती है, बट हमने एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। ये तो क्या हो गया कि आप यहाँ पे एक फिर प्रिडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे, तो ऐसा नहीं करना है। हमें क्या देखना है कि मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट करती है या नहीं इस चीज़ को, कि यहाँ पे अगर गैप अप ओपन हुआ है, ऊपर से नीचे आई है प्राइस, तो यहाँ से वो इस पूरे सिनेरियो को, जो उसका पहले वाला जो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ओपन होके जो ये कर रही थी, तो ट्रेंड लाइन के इस सेटअप को ये रिस्पेक्ट करती है या नहीं। तो मैंने आज देखा कि यस, ये रिस्पेक्ट कर रही है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ कि एनालिसिस क्या मैंने करा था। पहले तो मैं मेरे इसमें आता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा एनालिसिस था, एनालिसिस कब किया मैंने, मतलब एनालिसिस मैंने शायद ये वाला सेटअप बन रहा था तब मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया। 10:30 के अराउंड, 10:20-10:30 के अराउंड मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया। एंट्री मेरी बनी थी इस लेवल पे, ओके, एग्जैक्ट इस लेवल पे मेरी एंट्री बनी थी। एंड इसका जो व्यू था, व्यू क्या था, पहले तो एनालिसिस डिस्कस करते हैं कि सेटअप क्या है। कि प्राइस ने मुझे जो चाहिए वो दे दिया, ठीक है। ये जो था मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रेक कर दिया प्राइस ने विथ हायर मोमेंटम। तो ये मेरा कंफर्मेशन आ गया कि अब ये जो है इसमें मुझे बाय ही करना है, इसमें मुझे सेल नहीं करना है। तो जब ये मेरा डिसाइड हुआ कि मुझे सेल नहीं करना है, तो उसके बाद कंफर्मेशन क्या आता है कि अगर बाइंग, अगर ये ऐसा भी ट्रैप हो सकता है कि ऊपर जाके नीचे आ गई तुरंत और वो लो भी ब्रेक करके नीचे चली गई। ये भी बहुत बार हुआ है मार्केट में। तो जो ये मेरा सेटअप है, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि मुझे इस तरीके का कंफर्मेशन चाहिए कि जिसमें जो मतलब जो लोग इसमें पुट बाय करेंगे फॉर एग्जांपल, उनके एसएल्स कैसे कट जाए, ये मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखूंगा आज के इंट्राडे वाले डे में। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मुझे कल वाले दिन में क्या हुआ, ये वो कुछ नहीं, आज के इसमें क्या चल रहा है। तो आज के इसमें क्या चल रहा था, एक सपोर्ट ले लिया फिर ऊपर गया। तो ये क्या हुआ, एक मतलब जिन लोगों को, पुट बायर्स को इंट्राडे में जो सपोर्ट बेस या फिर EMS के ऊपर भी काम करते हैं, तो ये वाली इसमें क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनाई, एक जो इनिशियल एंट्री होती है। तो उसके बाद प्राइस फिर से एक नीचे आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया। एंड कन्फर्मेशन, मतलब EMS का कन्फर्मेशन हुआ कि चलो क्रॉस ओवर भी हुआ है एंड ये लो भी ब्रेक हुआ है। मतलब ये क्या हुआ, जैसे अपन बोल सकते हैं ना कि एक छोटा सा बेस बना के बेस का ब्रेक हुआ है, तो वो ब्रेकआउट भी कन्फर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं श्योर था कि यहाँ से अब मेरी जो एंट्री है वो यहीं से कहीं पे इन बिटवीन रहेगी। तो एंट्री इन बिटवीन रहने के लिए मैंने क्या किया, अभी दिखाता हूँ मैं। इसके ऊपर जो मैंने मेरा एनालिसिस किया है,
एक सेकेंड, इसके नीचे वाली स्लाइड, हाँ। अब इसमें मैं मेरी एंट्री पॉइंट डिसाइड करूँगा कि जो बेस ब्रेक करने के लिए बना था उधर से जो प्रीवियस लो था उसका 50% ऑफ द एरिया, ये मेरा क्या बनेगा, एंट्री पॉइंट, और इस लो के अराउंड मेरा एसएल बनेगा। तो ये मैंने ये इस तरीके से डिसाइड करा था। इसका पॉइंट आता है 33, तो 33 पॉइंट का ये टोटल एरिया है। इसमें मेरा 15-16 पॉइंट का समथिंग कुछ एसएल बनता है, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के अराउंड 3 या 4 के अराउंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी बनता है। तो मैंने क्या किया, जब ये सब हो रहा था तब मेरी एंट्री बन गई थी इस के अराउंड, एंड यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अपना ये हुआ। तो अभी अपन देखते कि अभी की जो प्राइस चल रही थी, आप देख सकते हो, ये रहा अभी का एनालिसिस, मतलब अभी का ट्रेड का टारगेट एरिया। तो इस एरियाज़ के अराउंड मेरा एग्जिट भी बन गया। यहाँ पे मेरी एंट्री थी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो यहाँ से प्राइस फिर मेरे अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हुई। मैं ईएमएस को इसके बाद नहीं देखता हूँ, मुझे कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं अगर ईएमएस भी नहीं रहे मेरे साथ, बट मैं जो प्राइस एक्शन है उसको अच्छी तरीके से फॉलो करना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स भी लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी करो डिस्क्रिशनरी में। अगर आप बायर्स हो तो आपने सपोज यहाँ पे एंट्री करी, तो इधर से फिर से यहाँ पे आने पे तो आपका प्रीमियम गल गया होगा, मतलब डीके हो गया होगा। तो मैं इस तरीके के सेटअप में भी मेरी जो हेजिंग है वही फॉलो करता हूँ, एंड उसमें भी मेरा एक फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। अभी इसमें कितना है, 3.88, मतलब नियर अबाउट 4 है। तो अब मेरा तो फर्स्ट टारगेट यही तक का ही था और फाइनल टारगेट भी यही, क्योंकि मेरा आज दिन का एरिया ही ये। आप इसमें अगर मुझे पोजीशन होल्ड भी करनी है तो ये इसके आगे चलती रहेगी, अगर मुझे करनी हो जिस दिन, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। बट इतना ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, स्कैल्पिंग के ट्रेड के अकॉर्डिंग था ये। आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर मैं और इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ, जिसमें स्टॉक्स भी होंगे। बट इसमें एक लॉजिक क्या है कि ओवरऑल डायरेक्शन अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। ओके, फर्स्ट ये कंफर्मेशन, मतलब ओवरऑल मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप ट्रेंड में है। देन 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये एक अप ट्रेंड में है। तो फिर उसके बाद मैं स्कैल्पिंग वाले टाइम फ्रेम में आया जो कि मेरे लिए 1 मिनट है, और उसमें मैंने बस एक ट्रैप सेटअप फाइंड्स किए कि चलो। और इसमें भी एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये कोई बताएगा नहीं आपको, बट जो मैं इसको मेरा जो ये है कि मोटिव है कि पूरा जितना मैं इंटेंशन के साथ बता सकता हूँ, जितना मैं रिवील कर सकता हूँ उतना करूँ। तो देखो, फर्स्ट क्या होता है कि जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आती है तो एक बाउंस बना के ऊपर जाती है। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन से जो पुट बायर्स होते हैं उनके लिए होता है कि चलो ब्रेकआउट हो गया। देन अगेन सेकंड कन्फर्मेशन क्या हुआ कि चलो यहाँ पे अगर उन्होंने 2 क्वांटिटी ले ली, 2 लॉट ले लिए, तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने के बाद वो बोलेंगे कि चलो एक बेस बनने के बाद फिर से एंट्री लेते हैं, एंड इसके नीचे के कहीं पे टारगेट के अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर इसके नीचे। बट उनका एसएल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे एंट्री ली है उसके ऊपर। तो एसएल गया यहाँ पे जब जैसी ही एंट्री बनी, पर अपनी एंट्री बनने के बाद जो हमारा उनके डायरेक्शन में जब ट्रेड जाता है तब हमें एंट्री लेनी है, ना कि तुरंत यहाँ पे। बट वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो एक सिंपल टूल के साथ डिसाइड होगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मैंने एक ये जो मेरा जो ये है, इसमें मैंने क्या कर लिया कि जो लो था वहाँ से जो सेकेंड बेस बनता है ना, फर्स्ट बेस नहीं, सेकेंड बेस जो बना है जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है मोर और मोर एंट्रीज के लिए, तो उससे 50% की रेंज मैंने ऐड कर दी। हमें ऑलवेज उल्टा करना है। देखो, जब भी आप अभी देखो, आप अगर रिटेल माइंड सेट के साथ अगर देखोगे तो वो क्या बोलेगा रिटेल माइंड सेट कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, ओके, एंड अभी ये बेस ट्रेंड लाइन के बाहर जब प्राइस आता है तो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, यहाँ पे एसएल रखता हूँ, 1:2 1:3 का टारगेट लेके चलता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है। आपको रिटेल माइंडसेट छोड़ना ही होगा, आपको उल्टा सोचना ही होगा। जैसे ही आपने उल्टा सोचना स्टार्ट कर दिया, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो कितना अच्छा हुआ। तो आपको इस तरीके से, जैसे ही आप इस तरीके से ट्रेड को देखना स्टार्ट करोगे, आपके जो विनिंग ट्रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो जिनको भी मतलब
इसके ऊपर और इन डिटेल सीखना है जो भी है आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बट मैंने तो यहाँ पे इन डिटेल्स मीन्स कि इसमें और कुछ सेटअप्स है जो इस तरीके से प्ले आउट होते हैं कि आप हमेशा एक एज में रहोगे, लॉसेस में भी आप एज में रहोगे, बिकॉज आपके लॉसेस जो रहेंगे वो छोटे छोटे रहेंगे और प्रॉफिट जो रहेंगे वो बड़े बड़े रहेंगे। तो आप डायरेक्शनल ट्रेड्स को आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड करना है, जो कि मैंने अल्गो टेस्ट के ऊपर बनाई है, ऑल स्ट्रैटेजीज आर नॉन डायरेक्शनल्स, एंड उसके बाद वो जब वो ट्रेड्स लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हम इनिशियली हम डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते। तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज ऑप्शन सेलिंग के लिए आप अगर उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या फिर वो कर सकते हो, तो आपको डिटेल्स मैं सेंड कर दूंगा। बाकी आपको डायरेक्शनल ट्रेड्स इसी तरीके से लेने होंगे, आपको कोई नहीं हैंड होल्ड करके बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है डिस्क्रिशनरी नाम ही है उसका, कि वो जब जिस तरीके से मार्केट मोल्ड होगा उस तरीके से आपको भी उस तरीके से मोल्ड होना है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, बट ये एक मैंने आज ट्रेड किया था इसलिए, और वो भी आपके साथ बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीज़ें। अभी तो आफ्टर वाला तो चल ही रहा है, बट बिफोर वाला विथ प्रॉपर क्या बोलते हैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड जो वीकली जो मेरा PNL अपडेट होगा वो तो है ही, वो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर है। मैं तो ऑप्शन सेलर ही हूँ, बट डायरेक्शनल ट्रेड्स भी मैं ऑप्शन सेलिंग के एज के साथ ही लेता हूँ, बिकॉज उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज़ करें वो भी एक मैं इसमें बता देता हूँ। जब आपको पता है कि आपकी ये लेवल पे प्राइस आ रही है, तो यहाँ से एटलीस्ट OTM 2, कम से कम OTM 2 पे ही जाना है, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है और ATM के पास भी नहीं आना है। OTM 2 पे आने के बाद 30% का एसएल लेके आप चल सकते हो, या फिर 100-200 पॉइंट का हेज लेके चल सकते हो। तो ज़्यादा नहीं लेना है बड़ा हेज, 100-200 पॉइंट का हेज लेके चलना है। मतलब 100-200 पॉइंट्स मीन OTM से 2 स्टेप्स नीचे वाला जो हेज होता है वो लेके चलना है, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपने OTM 2 पे एंट्री करी तो 3 and 4 OTM 4 पे आपका हेज होना चाहिए, या फिर मैक्स टू मैक्स OTM 5 पे आपका हेज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हो। एंड इसमें वही रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलना है जो आपको अगर इसमें 0.5 मतलब अभी इसमें नॉन डायरेक्शनल में तो मैं आज के दिन 0.5 का टारगेट लेके चलता हूँ, उससे ज़्यादा मिलता है तो भी बेटर है, बट अगर मिनिमम उतना लेके चलता हूँ। बट आप डायरेक्शनल में थोड़ा सा ज़्यादा लेके चल सकते हो, 1% तक आप लेके चल सकते हो। तो क्योंकि वो वन डायरेक्शन होता है तो उसमें दूसरे साइड वाला तो कुछ कम ज़्यादा होने वाला है नहीं। हाँ होगा तो बस आपका हेज होगा, बट हेज भी इतना ज़्यादा कम नहीं होगा कि जो उसमें वो वाला थीटा रहेगा कि जैसे दोनों डायरेक्शन के सेलिंग लेग्स है। तो इसमें एक आपका बेनिफिट ज़्यादा है कि आपको 0.5% ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे अगर मुझे लेनी है तो 27,750 चल रही है, ओके। तो 24,750 चल रही है, तो मैं क्या करूँगा 750 से 700 एंड हाँ 24,700 को मैं लेके चलूँगा, क्योंकि ये 27,800 के अराउंड 24,700 24,800 ओके 24,800 इन द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया 24,750। हाँ तो 24,700 को लेके मैं चल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इस ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, आएगा वो बैक टेस्ट के ऊपर। तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिएगा। आपको कुछ इसमें डाउट आता है तो बिल्कुल पूछिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी यू।